साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ कश्यप संहिता इन कुमार भृत्य। अब कुमार भृत्य में कश्यप संहिता में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, कैसे कैसे समझाया है, वो हम देखेंगे। कश्यप संहिता इज कंसिडर्ड स्पेसिफिकली द बुक ऑफ कुमार भृत्य ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक। अवेलेबल कश्यप संहिता इज इनकम्प्लीट। ओके, कश्यप संहिता जो है ये एक ऐसी बुक है जो स्पेशली काय के लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है, पीडियाट्रिक्स की बनी है। ओके, कश्यप संहिता इंक्लूड्स द 9 स्थान। कितने स्थान होते हैं कश्यप संहिता में? कश्यप संहिता इंक्लूड्स द 9 स्थान। 9 स्थान आउट ऑफ 9 सेक्शंस निदान स्थान प्रेजेंटली अनअवेलेबल। निदान स्थान जो है वो क्या है? अनअवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आउट ऑफ 200 चैप्टर्स, टोटल 9 स्थान है, 200 क्या है इसके चैप्टर्स है। ओके, चैप्टर्स है जिसमें से क्या है 78 क्या है प्रेजेंट है, 78 चैप्टर्स क्या है प्रेजेंट है। Okay, and among them these are two are incomplete in the beginning and or one। और जो कील स्थान है, कील स्थान में क्या है 80 चैप्टर्स है। ओके, ये वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कील स्थान में एक कील स्थान एक सेपरेट स्थान होता है जो सिर्फ कश्यप संहिता में होता है और जिसमें क्या है 80 चैप्टर्स है। ओके, पहला हम देखेंगे कि सूत्र स्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान में लेह अध्याय में बताया गया है कि हेल्दी एंड डिसीज कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडिंग अपॉन द लेहन। लेहन हमने देखा था, लेहन पे क्या डिपेंड करता है? हेल्दी और डिसीज कंडीशन बच्चे की डिपेंड करती है। लेहन मतलब जो भी लिकेबल्स बच्चा खाता है उसके लिए। दिस चैप्टर डील विद इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द लेहन एंड डिफरेंट लेहन औषधि योग रिगार्डिंग डिफरेंट कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। लेहन अध्याय में कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन और डिफरेंस औषधि बताई गई है लेह वाली। ओके, स्वर्ण प्राशन विधि भी इसमें बताई गई है। संवर्धन घृत इसमें बताया गया है। स्वर्ण प्राशन हमको पता है बच्चों को देते हैं स्वर्ण प्राशन, मेमोरी इन्हांस करता है बच्चे की और इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ओके, और संवर्धन घृत जो रहता है ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए दिया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे में। ओके, ये भी काय में दिया है? लेह अध्याय में दिया है। ओके, नेक्स्ट इज क्षीर उत्पत्ति अध्याय। क्षीर उत्पत्ति मतलब जिसमें क्या होता है स्तन्य दृष्टि ड्यू टू अफेक्शन ऑफ ग्रह इज गिवन इन दिस चैप्टर। वेरियस टाइप के स्तन्य दृष्टि यानी स्तन्य से जो भी इम्प्योर स्तन्य जो रहते हैं उसकी वजह से जो जो डिसीजेस होती है अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रह, ये काय में दिया है? स्तन्य क्षीर उत्पत्ति अध्याय में दिया है। यहाँ पे थोड़ा क्षीर उत्पत्ति अध्याय में दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज दंत जन्मक अध्याय। दंत जन्मक अध्याय में क्या दिया है? डेंट संपत होना, दंत दोषा, दंत संपद, दंत दोषा, दंत गति, ये सब काय में दिया है? दंत जन्मक अध्याय में दिया है। ओके, नेक्स्ट इज स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय में क्या दिया है? स्वेद अध्याय में बताया गया है 8 टाइप के जो रहते हैं वो स्वेद रहते हैं जो बच्चों में देते हैं। बच्चों में कितने टाइप्स के स्वेद देते हैं? 8 टाइप्स के स्वेद देते हैं। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, 8 टाइप के स्वेद में क्या क्या आते हैं? 8 टाइप के स्वेद में आता है, पहला आता है हस्त स्वेद, शंकर स्वेद, हस्त स्वेद, शंकर स्वेद, प्रदेह स्वेद, नाड़ी स्वेद, प्रस्थ स्वेद, उपनाह स्वेद, अवगाह स्वेद और परिषेक स्वेद। ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के स्वेद होते हैं, ये सबको पता ही होगा। ओके, फिर वेदना अध्याय। वेदना अध्याय में क्या दिया हुआ है? डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स बताए गए हैं जो भी एक बच्चे में जो भी एक बच्चा सफर करता है ड्यूरिंग द डिसीज कंडीशन। अब ये जो बच्चा होता है तो ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी डिफिकल्टी। सो ये वेदना अध्याय जो रहता है वो थ्रू दिस वेदना अध्याय अपन सिम्टम्स देख के बता सकते हैं कि बच्चे में कौन सी डिसीज होंगी। अब विमान स्थान, अब आते हैं हम विमान स्थान पे। विमान स्थान में क्या? इन ऑल द 8 ब्रांचेस कुमार भृत्य इज द फर्स्ट ब्रांच इन आयुर्वेद, वी ऑल नो। देखेंगे शरीर स्थान में बताया गया है आफ्टर अचीविंग फर्स्ट ईयर ऑफ एज द चाइल्ड कैन एबल टू स्टैंड एंड ऑल्सो एबल टू स्पीक। शरीर स्थान में बॉडी का फुल डेवलपमेंट बताया गया है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर की एज में जो बच्चा होता है वो खड़े होता है और क्या करता है वो बोल सकता है, यानी एबल टू स्पीक, बोलना स्टार्ट करता है। ओके, detailed description about the fetal development is also given in this chapter। fetal development जो fetal development रहता है 9th मंथ का, वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में क्या दिया हुआ है? सारी ट्रीटमेंट दी गई चिकित्सा स्थान में। व्हेन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द फक्का, फक्का एक टाइप की डिसीज है जिसमें बच्चा जो है
अप टू द 1 ईयर बच्चा जो रहता है अनेबल टू स्टैंड होता है। ओके, इट कैनॉट बी एबल टू वॉक विद इन 1 ईयर ऑफ एज। त्रिचक्र रथ, त्रिचक्र रथ यानी मतलब होता है फक्का रथ। एक फक्का रथ जो एक गाड़ी आती है, यानी जो बच्चे सफर करते हैं फक्का से, तो वो एक स्टैंड यानी सपोर्ट के लिए एक फक्का रथ होता है। ठीक है, उसको फक्का रथ कहते हैं। और राज तैल, राज तैल मतलब होता है बला का तेल, राज का तेल, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के तेल होते हैं जो कायमे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ फक्का में और ट्रीटमेंट ऑफ फक्का में दिए जाते हैं। अब सिद्धि स्थान में आ जाएंगे हम। सिद्धि स्थान में हमको क्या दिया हुआ है, बस्ती चिकित्सा शुड बी गिवन टू द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू टेक सॉलिड फूड। जब भी बच्चा सॉलिड फूड ले सके, यानी जब तक के बच्चा सॉलिड फूड लेता नहीं तब तक की बस्ती चिकित्सा उसको देनी नहीं। जब बच्चा सॉलिड फूड लेना स्टार्ट करे तो बस्ती चिकित्सा उसको क्या करते हैं, दे सकते हैं। ओके, नस्यक्रम, नस्यक्रम जो है वो उसका भी स्पेसिफिकली इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग चिल्ड्रन। ओके, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है उन चिल्ड्रन में स्पेसिफिकली दे सकते हैं विद द कटु तेल और सेंधव सध्याघृत, सेंधव सध्याघृत और कटु तेल का नस्यकरण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कल्प स्थान। कल्प स्थान में हमको दिया है, ये क्या है, धूप कल्प जो अध्याय है इसमें बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 40 धूपन आर डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू हेल्थी एंड डिसीज कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। डिसीज और हेल्थी कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अपन ने कौन कौन सी धूप देनी चाहिए बच्चों को, वो हमने इसमें देखना है। नौ कील स्थान, कील स्थान में क्या दिया हुआ है, पहला है भेषज उपक्रमणीय अध्याय। भेषज उपक्रमणीय अध्याय में क्या दिया हुआ है, औषधि मात्रा, मात्रा मतलब उसका डोजेज, औषधि काल कब देना चाहिए, उसका टाइमिंग, टाइप ऑफ औषधि अलॉन्ग विद सिलेक्शन ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग सिलेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड इज डिस्क्राइब। एज क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, बाल अवस्था ऑल्सो डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर ऑफ द कील स्थान में। कील स्थान में सारे डोजेज, काल और बल की अवस्थाएं, वेरियस एज, एज ग्रुप्स, ये सब बताए गए हैं। ठीक है, वस्ती विशेषणीय अध्याय। वस्ती विशेषणीय अध्याय में क्या दिया हुआ है, चतुर्भद्र कल्प फॉर बस्ती इज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। अब चतुर्भद्र जो कल्प है वो कहाँ देना चाहिए, बस्ती में देना चाहिए, इसमें बताया है। ठीक है, अब इसको कैसे देना चाहिए, जो प्रथम है उसको 4 अनुवासन, प्रथम में 4 अनुवासन बस्ती देने चाहिए। ओके, मध्य में क्या देना चाहिए, 4 स्थापना बस्ती देनी चाहिए। और अंत्य में कितनी देनी चाहिए, 4 अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ओके, जात कर्मोत्तर अध्याय। अब जात कर्मोत्तर अध्याय में सूर्योदय दर्शन और चंद्रोदय दर्शन। सूर्योदय दर्शन और चंद्रोदय दर्शन मतलब होता है कि बेबी को अंडर द सन और अंडर द मून फर्स्ट टाइम बच्चे को उसके साइड में लेके जाना। ठीक है, परफॉर्म एट द एज ऑफ फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में जब बच्चे को पहली बार चांद चांद की रोशनी में और सूरज की किरणों में जब निकाला जाता है तब। ओके, देवत आगार प्रवेश शुड बी परफॉर्म एट द एज ऑफ 4 मंथ। देवत आगार प्रवेश कब करना चाहिए, 4 मंथ में करना चाहिए। फल प्राशन हमने देखा है, फल प्राशन मतलब बेबी को जो पल्प, फ्रूट का पल्प रहता है वो खाने के लिए देते हैं, कब देते हैं, 6 मंथ में देते हैं। अन्न प्राशन कब देते हैं, 10th मंथ में देते हैं। विशेषणीय अध्याय, शीर गुण विशेषणीय अध्याय। इसमें क्या दिया हुआ है, जो शीर रहता है वो क्या था, बेबी के लिए जो मिल्क रहता है, ब्रेस्ट मिल्क रहता है, वो सबसे ज्यादा नरिशिंग होता है, जो लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करता है, बेबी को लॉन्ग ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो स्तन्य शीर है तो वो क्या रहता है, बेस्ट रहता है। ओके,